वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सारारा नर्सिंग क्लासेस में। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीनल सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ेंगे। यह एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है पुटअप हुए हैं उन्हीं को लिया है। मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। हाँ, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल साराना नर्सिंग क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ए नर्स गिव ए डबल डोज ऑफ एसिटामिनोफेन यानी कि टेडिनॉल टू ए क्लाइंट्स हु ओनली रिक्वायर ए सिंगल डोज, व्हाट इफ एनीथिंग मस्ट द नर्स डू। यानी कि एक नर्स ने रोगी को एकल बनी खुराक की आवश्यकता होने पर डबल डोज दे दी है, खुराक दे दी है, एसिटामिनोफेन दे दी है। अब नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन ए है, आस्क ए कॉलेजियस टू हेल्प असिस्ट द क्लाइंट, withhold the client's next dose of Tylenol, report the errors as soon as possible, nothing because this is an over counter medication। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट द एरर एज सुन एज पॉसिबल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेडिकेशन एरर जो होता है गंभीर स्थिति है जिसमें जो होता है ना ओसीटी यानी कि ओवर द काउंटर क्यों नहीं हो जाए, डबल डोज पेशेंट की जो सेफ्टी के लिए होता है ना वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए नर्स को तुरंत इस एरर को रिपोर्ट करना चाहिए और पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि कोई उसे मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही है। और ये जो क्वेश्चन है ये नर्सिंग एथिक्स से मतलब रिलेटेड है। इसमें जो होता है ना ये सेफ्टी प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग विल एक्सप्लेन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ द टिश्यू इज यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाने वाले ट्रांजिशनल एपिथेलियम की विशेषता को बताता है। ऑप्शन आपके सामने रहा, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ऑप्शन ए, चेंजेस फ्रॉम क्यूबोइडल टू कोलिमुलर, आर ए सिंगल लेयर आर and not stratified, contain a special elastic substance to add expansion sense shape depending on bladder fullness। राइट आंसर करें। राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, चेंजेस शेप डिपेंडिंग ऑन ब्लैडर फुलनेस। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो होता है ना ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम होता है, हाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है इसको यूरोथेलियम भी बोला जाता है और ये ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब काम ये होता है कि यह मतलब जो होता है ना ब्लैडर को इम्पटी करता है, हाँ ठीक है। मतलब ब्लैडर को इम्पटी होने पर उसको मतलब उसका शेप जो होता है ना वो क्यूबोइडल या फिर कोलमुलर जैसा दिखता है, ठीक है। और ब्लैडर जब भर जाता है, आपका ब्लैडर जब भरने पर जो होता है इसका शेप जो होता है ब्लैडर का वो स्क्वामस जैसा या फिर फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। और ये मतलब प्रॉपरली ब्लैडर को एक्सपांड होने में मदद करता है। कौन करता है? ये जो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं यह करता है, ठीक है। आपका राइट आंसर इसलिए आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिपार्टमेंट इशू पैन नंबर। मैंने मिक्सअप क्वेश्चन लिया है, खासकर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है रीनल सिस्टम के ही हैं बट मैंने कुछ अदर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन रहा, विच डिपार्टमेंट इशू पैन नंबर, मतलब पैन नंबर किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, रिवेन्यू, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसमें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना उसमें पैन नंबर को इशू किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो होता है ना ये पैन नंबर जो होता है ये भारत में जो होता है पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है यह मतलब जो होता है ना व्यक्ति और कंपनियों की मतलब टैक्स रिलेटेड पहचान के लिए उपयोग होता है, ठीक है, पैन कार्ड जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ICT स्टैंड फॉर्म, यानी कि ICTC का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने रहा, इंटीग्रेटेड सेंटर
फॉर टेस्टिंग ऑफ क्रोनिक डिजीज, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स ऑफ HIV एंड एड्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड ट्रेनिंग सेंटर। राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 4-year-old चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज बीइंग ट्रीटेड विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। ए नर्स रिव्यू द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड्स यूरिन टू evaluate if the treatment has effective, which of the following should decrease। एक 4 साल का बच्चा है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है। नर्स ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस जानने के लिए यूरिन आउटपुट देखती है, ठीक है, किस में कमी आनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीनयूरिया, हीमेटोयूरिया। किस में कमी आएगी बताइए? जो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है इसमें सबसे मुख्य लक्षण होता है प्रोटीनयूरिया, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का आना। और जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी मतलब चलेगी और ये इफेक्टिव होगा तो उसमें प्रोटीनयूरिया की कमी होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीनयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट ऑकर इन नेफ्रोलिथियासिस इज, यानी कि नेफ्रोलिथियासिस जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन में सबसे सामान्य प्रकार का स्टोन कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्ट्रोविट स्टोन, सिस्टीन स्टोन, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड। कौन सा स्टोन होगा? किडनी स्टोन में सबसे सामान्य स्टोन कौन सा होता है वही पूछ रहा है आपसे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम स्टोन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा केसेस में जो होते हैं ना किडनी स्टोन, यानी कि कैल्शियम ऑक्सिलेट या कैल्शियम फॉस्फोरेट के बने होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा केसेस में यही स्टोन देखे जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के जो बने होते हैं वही स्टोन देखे जाते हैं। ठीक है, और ये लगभग 70 to 80% केसेस में पाए जाते हैं। 70 to 80% केसेस में कैल्शियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने स्टोन ही पाए जाते हैं। ये जो होता है स्ट्रोविट स्टोन जो होता है ना, इसमें ये जो होता है किसी इन्फेक्शन के कारण मतलब बन सकते हैं। और ये जो होता है सिस्टीन स्टोन जो होता है, ये जो होता है ना, ये मतलब इसका बहुत रेयर कॉज मतलब बनते हैं, ये जल्दी बनते नहीं है, बट जेनेटिक कॉज कोई हो सकता है तो ये स्टोन बन सकते हैं। और ये यूरिक एसिड जो होता है, ये जो होता है ये इसमें यूरिक एसिड स्टोन जो बनते हैं इसमें गट या फिर हाइपोयूरिसेमिया हो सकता है, उससे ये यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिजिशियन हैज ऑर्डर a 24-hour urine specimen. After explaining the procedure to the patient, the nurse collect the first specimen of this first specimen. This specimen is then, यानी कि डॉक्टर ने 24 घंटे की यूरिन कलेक्शन का आदेश दिया। सबसे पहले का जो सैंपल होगा उसके साथ क्या किया जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। Discard then collection begins. Save as part of 24-hour collection. Tested then place in a separate container and later added to the collection. Right answer क्या होगा बताएं? ये जो मतलब क्या होगा राइट आंसर बताएं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको डिस्कार्ड करेंगे। 24 आवर का जो यूरिन टेस्ट में पहला सैंपल जो लिया जाता है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद से पूरे 24 आवर तक के हर सैंपल को कंटेनर में कलेक्ट करते हैं और मतलब करके रखते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं? इसमें जो होता है ना, इस 24 आवर तक मतलब पहले सैंपल के बाद जितने भी मतलब सैंपल लेते हैं उससे हम लोग जो मतलब जांच करते हैं उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट होता है उससे। ठीक है, जैसे क्रिएटिनिन हुआ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस मतलब एकदम एक्यूरेट बताएगा आपका, प्रोटीन एक्सर्शन हुआ, etc। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन। किडनी फंक्शन जांचने के लिए सबसे एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी कि बर्न, यूरिन एनालिसिस, क्रिएटिन क्लियरेंस, सीरम क्रिएटिनिन। राइट आंसर क्या होगा बताएं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ये जो होता है ना, ये टेस्ट सबसे मतलब एक्यूरेट होता है, इसमें एक्यूरेट बताता है, क्योंकि ये किडनी के फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बताता है। ठीक है, तो सीरम क्रिएटिनिन भी यूजफुल हो सकता है, ये सीरम क्रिएटिनिन भी यूजफुल होता है, बट सबसे मतलब अच्छा टेस्ट यही होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, ये ज्यादा परसाइज करते हैं इसको लोग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नर्स इज रिव्यूइंग ए पेशेंट रिकॉर्ड एंड नोट्स दैट द पेशेंट हैज रीनल डिसऑर्डर। मतलब रीनल डिसऑर्डर क्या है? द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, एक नर्स रिपोर्ट को देख रही है, ठीक है, जिसमें रीनल डिसऑर्डर है, उसको कौन सी लैब मतलब फाइंडिंग मिलेगी उसको? ऑप्शन आपके सामने है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, डिक्रीज सीरम फॉस्फेट लेवल, एलिवेट सीरम क्रिएटिनिन लेवल, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। राइट आंसर क्या होगा बताएं? ये जो होता है ना रीनल डिसऑर्डर में जो होता है, वो किडनी मतलब जो होता है फिल्ट्रेशन कम होता है। ठीक है, किडनी अपना काम जो होता है अच्छे से नहीं कर पाती है, जिससे सीरम क्रिएटिनिन और ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो मतलब उसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इससे जो होता है ना हीमोग्लोबिन मतलब वो जो होता है बढ़ता नहीं है, बल्कि एनीमिया हो सकता है। और सीरम फॉस्फेट जो होता है, सीरम फॉस्फेट जो होता है वो अक्सर बढ़ता है, पोटेशियम भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिवेट सीरम क्रिएटिनिन लेवल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्योर रिव्यूइंग E14 अल्फा। ठीक है, विच लेबोरेटरी रिजल्ट वुड इंडिकेट द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। एक क्रोनिक रीनल क्रोनिक रीनल फेल्योर पेशेंट को E14 अल्फा दिया जा रहा है, कौन सी लैब फाइंडिंग जो होगी ना दवा के लिए इफेक्टिव होगी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं? हीमोक्रेट जो होता है उसमें 22% होगा, WBC काउंट ऑफ 16,000 क्यूबिक पर मिली स्क्वायर जो होगा, प्लेटलेट्स काउंट भी मतलब उसके बड़े होंगे, यानी कि वो 15 mg पर DL होगा। क्या राइट आंसर होगा बताएं इसका? इसमें जो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं? जब उसको E14 अल्फा दिया जा रहा है और मतलब उसमें उसको इफेक्टिव हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हीमोक्रेटिन लेवल, हीमोक्रेट लेवल जो होगा उसका वो मतलब बढ़ा रहेगा। जब E14 अल्फा मतलब जो होता है ना एक सिंथेटिक इरिथ्रोपोइटिन है, ठीक है, जो किडनी फेलियर में एनीमिया ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। क्या होता है ना कि जो मतलब इसका जो इफेक्ट जो होता है ना आरबीसी प्रोडक्शन और हिमेटोक्रिट को बढ़ाने के लिए मतलब बढ़ाने में दिखता है। ठीक है, नॉर्मल जो होता है ना थेराप्यूटिक रिस्पांस जो होता है हिमेटोक्रिटिन जो होता है लगभग 30 to 36 तक पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में से कौन सा बॉडी सिस्टम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल मतलब निकासी में शामिल है? ऑप्शन आपके सामने, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पज ऑफ गिविंग एरिथ्रोपोइटिन टू ए पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्योर। क्रोनिक रीनल फेल्योर वाले रोगी को एरिथ्रोपोइटिन देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, एलिवेट WBC काउंट, इनहांस मैच्योरेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ RBC। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ RBC। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनिक रीनल फेलियर में जो होता है किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना पाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। और जो होता है ना सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन को मतलब जब हम देते हैं तो उससे RBC प्रोडक्शन को जो होता है स्टिमुलेट करके हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रेटिन को मतलब इंक्रीज करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए किडनी ट्रांसप्लांट is transferred from the post anesthesia care unit to the
इंटेंसिव केयर यूनिट में यानी कि आईसीयू में है, ठीक है। द नर्स इज इन द आईसीयू शुड मॉनिटर द यूरिनरी आउटपुट एवरी एक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आईसीयू में एडमिट रोगी यूरिन आउटपुट को नर्स को कितनी बार मॉनिटर करनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे। 15 मिनट, 20 मतलब 50 मिनट, 2 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 आवर्स, ठीक है, 1 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रेन। बच्चों में हाइपरटेंशन के कारण कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। एरिथीमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोथायराइडिज्म, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चिल्ड्रन में जो होता है हाइपरटेंशन का सबसे कॉमन रीनल कॉज यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसमें किडनी का फिल्ट्रेशन प्रभावित होता है और सीरम प्लस वाटर रिटेंशन जो होता है वो मतलब उससे जो होता है बीपी इंक्रीज हो जाता है। सीरम और वाटर का रिटेंशन होता है जिससे बीपी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्स टेकिंग केयर ऑफ क्रोनिक रीनल डिस्फंक्शन पेशेंट व्हाट डाइट शी वाज एडवाइस फॉर द पेशेंट। कौन सी डाइट एडवाइस करेगी पेशेंट को? क्रोनिक रीनल मतलब डिस्फंक्शन मरीज को नर्स किस डाइट की सलाह देगी? ऑप्शन आपके सामने है, लो सोडियम लो पोटेशियम लो प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन लो सोडियम लो पोटेशियम डाइट, लो सोडियम लो पोटेशियम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो सोडियम हाई पोटेशियम लो प्रोटीन डाइट। कौन सी डाइट देगी? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और राइट आंसर करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लो सोडियम देंगे, लो पोटेशियम देंगे और लो प्रोटीन देंगे। क्यों देंगे? प्रोटीन इसलिए कम देंगे ताकि यूरिया का फॉर्मेशन कम हो, ठीक है। और लो पोटेशियम इसलिए देंगे क्योंकि मतलब उसमें मतलब वो हाइपरकैलेमिया प्रिवेंट करने के लिए मतलब देंगे। और सोडियम क्यों, लो सोडियम डाइट क्यों देंगे? क्योंकि उसमें जो होता है ना किडनी का डिजीज मरीज है तो जाहिर है किडनी काम अच्छे से नहीं कर रही है तो सोडियम इसलिए मतलब करेंगे ताकि उसको एडिमा और हाइपर मतलब टेंशन ना हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट हैज अंडरगॉन डोनर नेफ्रोटॉमी द ड्रग विल बी नॉट गिवन। द ड्रग विल नॉट बी गिवन। डोनर नेफ्रोटॉमी में यानी कि किडनी निकालने की सर्जरी के बाद कौन सी दवा नहीं दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी फेंटाइनाइल, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी डाइक्लोफेन। राइट आंसर क्या होगा बताएं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइक्लोफेनिक नहीं देंगे। डाइक्लोफेनिक जो होता है ना ये मतलब अन्य NSAIDs मतलब किडनी पर नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं और रिनल परफ्यूजन मतलब घटा सकते हैं, इसलिए डाइक्लोफेन नहीं देंगे। नेफ्रेक्टोमी या किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को जो होता है ना उन लोगों में जो होता है NSAID जो मतलब ड्रग जो होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं देते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ECG ऑफ पेशेंट इज स्लोइंग ST depression prominent U wave and inverted T wave which of the electrolyte imbalance present? ECG में ST depressed prominent U wave और इन्वर्टेड T wave दिख रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। आपका ऑप्शन सामने रहा, पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। पोटेशियम 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 8.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मैग्नीशियम 1.8 mg पर dl, सोडियम जो होता है 133 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट आंसर क्या होगा आपका बताएं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ आर्टियल प्लाज्मा इन हेल्दी इंडिविजुअल इज।
स्वस्थ व्यक्ति में आइडल प्लाज्मा का नॉर्मल पीएच कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 7.5, 7.6, 7.4, 7.2। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन सिस्टम? शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस ऑर्गन सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन आपके सामने है किडनी, हार्ट, पैराथायराइड, लीवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। किडनी जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोर एक्सर्शन ईटीसी है, ठीक है। एसिड मतलब बेस बैलेंस जैसे एच बाइकार्बोनेट कंट्रोल को करता है। इस कारण क्रोनिक रीनल फेल्योर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कॉमन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्लाइंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ गॉट इज डायग्नोज्ड विथ यूरोलिथियासिस। द स्टोन are of uric acid type. A nurse give the client instruct to limit intake of which foods? गॉट की हिस्ट्री वाली रोगी में यूरिक एसिड स्टोन यानी कि यूरोलिथियासिस पाए गए हैं। नर्स को किस फूड को इनटेक करने की मतलब कम करने की सलाह देनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है लीवर, एप्पल, कैरेट, मिल्क। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर। यूरिक एसिड स्टोन में गॉट में जो होता है ना हाई प्रोटीन डाइट बनते हैं, ठीक है। प्यूरिन डाइट बनते हैं जो होता है, ठीक है। उसमें जो होता है प्यूरिन रिच फूड्स जैसे मतलब लीवर यानी कि मीट हो गया, रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, आर्गन्स मीट को अवॉइड करना चाहिए। उसमें फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क सेफ होते हैं, मतलब वो ले सकता है। बट ये रेड मीट, सी फूड, आर्गन मीट मतलब और ये लीवर ये सब नहीं ले सकता, उसको अवॉइड करना चाहिए उस पेशेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पेशेंट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विच नर्सिंग डायग्नोज टेक प्रायोरिटी एट दिस टाइम। एक मरीज सर्जरी के बाद एक मरीज जो है वो सर्जरी के बाद वार्ड में आया है, ठीक है। इस समय सबसे प्राथमिक नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, डायरिया। आपका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रिव्यूइंग मैनिटाल टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग। द नर्स वुड शुड असेस विच फाइंडिंग। एक मरीज इंट्राक्रेनियल यानी कि आईसीपी बढ़ने पर मैनिटाल ले रहा है, ठीक है। नर्स को इसकी इफेक्टिवनेस किस फाइंडिंग से पता चलेगी? ऑप्शन आपके सामने है डिक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज पेपुलरी रिएक्शन। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं? मैनिटाल जो होता है ना एक ऑस्मेटिक डायरेटिक्स है ये, और ये ब्रेन एडिमा और आईसीपी को मतलब रिड्यूस करता है। एक्सेसिव फ्लूइड को किडनी के जरिए बाहर निकलता है यानी कि इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए पेशेंट रिपोर्ट ए कैल्शियम लॉस, व्हाट इज नर्स इंटरवेंशन। एक मरीज कैल्शियम लॉस कंप्लेन करता है, नर्स को उचित इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है reposition the patient every 2 hours hourly, give supplemental feeds in between meals, encourage to walk, give dietary products। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिव डाइटरी प्रोडक्ट। उसको डाइटरी प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरवेंशन देगी, यानी कि मतलब डायरी प्रोडक्ट्स मतलब यानी कि मिल्क, कर्ड, चीज कैल्शियम रिच होते हैं, वो उसका बेस्ट सोर्स होता है, तो वो एडवाइस करेगी उसको लेने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट इन गेस्टेड
50 टैबलेट ऑफ पैरासीटामॉल यानी कि एसिटामिनोफेन विच ड्रग शुड बी गिवन इमीडिएटली। लो, पैरासीटामॉल की टॉक्सिसिटी हो गई, यानी कि उसको एक मरीज 50 पैरासीटामॉल की गोलियां खा लिए, तुरंत कौन सी दवा देनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, एसिटाइलसिस्टीन, डाइक्लोफेन, मॉर्फिन, डेंटिडीन। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटाइलसिस्टीन उसको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर का कमेंट बॉक्स में दे। 150 mg पर डीएल, 175 mg पर डीएल, 200 mg पर डीएल, 350 mg पर डीएल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 mg पर डीएल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। 25 क्वेश्चन